कागद लिखे सो कागदी को व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे जित देखो तित पीव। संत कबीरदास जी कहते हैं, कागज़ में लिखा शास्त्रों की बात महज दस्तावेज है। वह जीव का अर्थात मनुष्य का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। आत्मदृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जहाँ भी देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा को ही पाते हैं। निर्जानी सो कहिए का कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। अर्थात अज्ञानी ना समझ से क्या कहा जाए। कबीर को कहते लाज लग रही है। अंधे के सामने नाच दिखाने से उसकी कला भी दिखाना व्यर्थ हो जाती है। वैसे ही अज्ञानी के समक्ष आत्मा परमात्मा की बातें करना व्यर्थ है। ज्ञानी युक्ति सुनाइया को सुनी करे विचार, सूरदास की स्त्री कापर करे सिंगार। अर्थात संत कबीर कहते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श दे, तरीका बतावे, उस पर सुनकर विचार करना चाहिए। परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज कर श्रृंगार करेगी। लिखा लिखी की है नाही, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। संत कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के अनुभव करने की बातें लिखने से नहीं चलेगी, यह तो देखने और अनुभव करने की बात है। जैसे दूल्हा और दुल्हन मिल गए तो बारात में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। भीतर तो भेदा नहीं, बाहिर कथे अनेक, जो पाई भीतर लिखी परे, भीतर बाहर एक। अर्थात हृदय में परमात्मा एक है, लेकिन बाहर लोग अनेक कहते हैं। यदि हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाए तो वे बाहर भीतर सब जगह एक ही हो जाते हैं। भरा होए तो रीते, रीता होए भराए, रीता भरा न पाइए, अनुभव सोई कहाए। संत कबीर कहते हैं कि धनी निर्धन और निर्धन धनी हो सकता है, परंतु परमात्मा का निवास होने पर वह कभी पूर्ण भरा या खाली नहीं रहता। अनुभव यही कहता है, परमात्मा से पूर्ण हृदय कभी खाली नहीं, हमेशा पूर्ण ही रहता है। आत्म अनुभव जब भयो, तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रा दीप सम हबे रहे, तजी करी वाद विवाद। संत कबीर कहते हैं, जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है तो सारे सुख दुख का भेद मिट जाता है। वह किसी चित्र के दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाती है और उसके सारे तर्क और झगड़े खत्म हो जाते हैं। अंधे मिली हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहे, किसको दीजिए कान। अर्थात कबीर कहते हैं कि अनेक अंधों ने हाथी को छू कर देखा और अपने अपने अनुभव का बखान किया। सब अपनी अपनी बातें कहने लगे। अब किसकी बातों का विश्वास किया जाए। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। संत कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के ज्ञान का, आत्मा में अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो इसे बतलाना कठिन है। एक गूंगा आदमी गुड़ खाने के बाद उसके स्वाद को कैसे बता सकता है। जो गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हबे सो जान। संत कबीर कहते हैं, जैसे गूंगे लोगों के इशारे को एक गूंगा ही समझ सकता है, इसी तरह एक आत्मज्ञानी के आनंद को एक आत्मज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहा निज रूप, बाहिर खोजै
बापुरे भीतर वस्तु अनूप। संत कबीर कहते हैं ज्ञानी अपना ज्ञान बखारता है, जबकि प्रभु अपने स्वरूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते हैं। वह प्रभु को बाहर खोजता है, जबकि वह अनुपम आकर्षण प्रभु हृदय में विराजमान है। अंधों का हाथी सही हाथ टटोल टटोल, आँखों से नहीं देखिया ताते विन विन बोल। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह अंधों का हाथी है जो अंधेरे में अपने हाथी से टटोल कर उसे देख रहा है। वह अपनी आँखों से उसे नहीं देख रहा है और उसके बारे में अलग अलग बातें कह रहा है। अर्थात अज्ञानी लोग ईश्वर का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं।